welcome back to Bookilicious. I hope you all are doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक करी है तो ऑब्वियसली आपका ये एक आपकी इच्छा है कि आप बोर्ड्स में एक अच्छे परसेंटेज लाओ, एक अच्छा स्कोर लाओ. नो मैटर आपने कितनी तैयारी करी है, बट आप सब चाहते हो एक पॉइंट पे. हु इज़ दैट जो नहीं चाहता? तो मैं आपको ये सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि बोर्ड एग्जाम्स इज़ नेवर अबाउट आपने कितना पढ़ा. इट इज़ ऑलवेज अबाउट कि आपका माइंडसेट कैसा है एग्जाम से पहले. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि कितना पढ़ो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ हाउ यू एंटर द एग्ज़ाम एंड हाउ यू परफॉर्म आउट देयर. मतलब आप ये देखो, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, बट दे वर नॉट एट ऑल स्टडिंग. लाइक फ्रॉम द इंटायर सेशन उन्होंने आई वुड हैव सेड कि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट एंड मोमेंट पे उस पर्सन के और मेरे मार्क्स सेम आए. Why is that so? It is because of the mindset. एक जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, he is always under pressure कि आपको एक अच्छा स्कोर लाना है, पढ़ना है. वो साल की शुरुआत से एंड तक पढ़ता है. Whereas एक स्मार्ट बच्चा जो पूरे साल शायद उतना नहीं पढ़ा हो, वो एंड के डेज में अपना पेस इतना खींच जाता है कि उसके मार्क्स ऑलमोस्ट उस पढ़ने वाले बच्चे के बराबर आते हैं. नाउ व्हाट इज़ द सीक्रेट? फर्स्ट ऑफ ऑल, वहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है. इट इज़ ऑल अ strategy and the mindset that child has before entering the exam. तो अगर आप ये वीडियो वाकई में देखना चाहते हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे खुद का पढ़ाई का इतना वो चल रहा है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है. ऑल्दो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक कमेंट को इस वीडियो में लगा सकूँ. जो टॉप कमेंट था वो मैंने लगा दिया होगा एक आध, बट एडिटिंग में मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती. मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि भाई एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है. बोर्ड एग्जाम इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. व्हेन यू लुक इनटू अदर एग्जाम्स फॉरवर्ड इन योर लाइफ, तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही छोटी चीज़ थी. आपको लगेगा कि यार मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, करना मुश्किल है, पुट योर सेल्फ इन आवर शूज़ वाला कोट आ जाएगा यहाँ पे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने खुद एग्ज़ाम दिया एंड टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैं पूरे साल इंग्लिश के एग्जाम के लिए तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ी थी. मतलब एंड मोमेंट पे भी ऐसा था कि कभी कभार अगर आप मेरे से ये भी पूछ लोगे ना इंग्लिश में चैप्टर कौन कौन से हैं, फॉर अ मोमेंट मुझे ये भी नहीं पता था कि चैप्टर कौन से हैं. ठीक है, तो अगर आपको भी कुछ नहीं आता, अगर आपको ये नहीं पता कि आप एग्जाम में जाके करने क्या वाले हो, आपने कब क्या पढ़ना है, देन दिस इज द राइट वीडियो यू हैव कम अक्रॉस. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो. उसके लिए पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपका भेजा, आपका दिमाग एक सही जगह पे होना इंपॉर्टेंट है. तो आपके लिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आपको सबसे पहले, आपने इंग्लिश ऑलरेडी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, चाहे आपने प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ी हो, चाहे आपने कहीं के लिए भी, मतलब किसी भी पर्पस ऑफ टेस्ट के लिए पढ़ी हो, आपको पता है कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं. आप एकदम ऐसे नहीं हो कि आपको पता ही नहीं चैप्टर कौन से है. वेराज एक 12th का बच्चा जो है, जो इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहा है, उसको इस टाइम पर ये भी नहीं पता कि चैप्टर कौन कौन से है. क्योंकि यूजुअली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो पूरे साल आप मेन सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हो, बट आप इस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते. अब एंड मोमेंट पे आपको इसका एग्जाम देना है तो आप पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट को. तो सबसे पहले आपको, चाहे आप 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो, आपने सारे चैप्टर्स के नाम, एक पेज लो, इस वीडियो को रोको, एक पेज लो और उस पर लिखो कितने चैप्टर हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स, सारे चैप्टर का नाम लिखो. अब उन चैप्टर्स में से एक तरफ कर दो कि पोएम्स कितनी है, एक तरफ कर दो लिटरेचर कितना है, और एक तरफ लिखो कि ग्रामर में क्या क्या आना है और क्या क्या आपको आता है, उस पर टिक लगा दो. ये चीज़ अगर आपने कर ली, देन यू आर सॉर्टेड, यू आर हाफ वे थ्रू इट. आपको इतना पता है कि सिलेबस है क्या. दिस इज़ अ ह्यूज डील. किसी को, कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड थिंग, अब आपको ये देखना है कि सपोज करो एक गाइड चाहिए आपको. इंग्लिश की लोग क्या करते हैं, गाइड नहीं लेते या कुछ ऐसा है. ठीक है, एंड मोमेंट पे किसी को मिलती भी नहीं है. तो मैं क्या करूँगी, मैं मेजर जो चीज़ पढ़ने वाली है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब प्रोवाइड कर दूँ. तो आपको क्या करना है, आपने कोई भी बुक उठानी है. फॉर दैट केस आप NCERT भी उठा सकते हो, बट आई विल प्रेफर आपके पास कोई गाइड हो. और गाइड में भी ऐसी गाइड नहीं है, आपको चाहिए बहुत ही प्रिसाइज गाइड कि जिसकी अगर आप एक समरी पढ़ लो तो आपको ये पता चल जाए कि चैप्टर के अंदर है क्या. ठीक है, आपने उतना पढ़ लिया, आपको ये पता चल गया चैप्टर के अंदर है क्या. आपको ये जानना ज़रूरी था. ठीक है, अब आपको नंबर लाने हैं. सीरियसली बताऊं, 90 मार्क्स लाना मुश्किल है. ठीक है, मुश्किल है, आसान नहीं है. चैप्टर नहीं पढ़ा, मुंह उठा के नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता.
पढ़ना पड़ेगा, बट द थिंग इज आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया चैप्टर के अंदर है क्या। अब आपने हर चैप्टर का नाम लिखा है, उसके आगे लिख दो उस चैप्टर में कितने कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर का नाम, सो दैट अगर आपके पास उस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको कोई कैरेक्टर का नाम आ जाए तो आपको याद आना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर से है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने ये कर लिया, अब आपने उस चैप्टर के आगे लिखना है उसके ऑथर्स, हर चैप्टर के आगे उसका ऑथर लिखना है। अब आप बोलेंगे कि भाई इतना तो पूछा नहीं जाता, पोएम के ऑथर कर लेते हैं काफ़ी है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू मेक अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स माइंड। अभी तो हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम एग्जाम पे अभी आए नहीं है, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। हमने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने सारे चैप्टर के नाम लिखे, उन चैप्टर के नाम लिखने के बाद हमने उन्हें सेग्रीगेट किया कि कौन सी पोएम है, कौन सा हमारा लिटरेचर का चैप्टर है, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, कौन कौन से हमें आते हैं, उस पर टिक लगा दिया। फिर हमने हर चैप्टर के आगे ऑथर का नाम लिख दिया। ऑथर का नाम लिखने के पहले हमने उसके आगे उसके कैरेक्टर्स लिख दिए कि एक चैप्टर है इसमें सो एंड सो बंदे की कहानी है, सो एंड सो उसका नाम है, दैट इज इट। यू नो हाफ ऑफ द थिंग्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाएगा उस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो आपने उस चैप्टर की एटलीस्ट आपको समरी पता है, आपको ये पता है कौन सा चैप्टर कौन से ऑथर ने लिखा है और उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है। तो आपको कोई ये बोले कि 3 नंबर का क्वेश्चन लिख दो, तो आप बकवास तो कर सकते हो उस क्वेश्चन में। इतना लेवल बन गया है, बकवास करने वाला लेवल बन गया है कि हाँ 4 लाइनें लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर ये लेवल बन गया देन यू आर रेडी एटलीस्ट टू गिव द एग्जाम। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज आवर प्रेजेंटेशन। आपको 4 दिन में चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको उस पर काम करना है कि आपको चैप्टर दिखाना कैसे है। नाउ आई एम टेलिंग यू, आपको एक थर्ड पर्सन ने जज करना है, ठीक है, वो आपको जानता नहीं, वो आपको पहचानता नहीं, वो आपसे मिला नहीं, उसने आपसे कभी बात नहीं करी, तो आप उस पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे डालोगे? आप अच्छे कपड़े पहनोगे, आप अच्छे से तैयार होगे, आपको पता उस बंदे ने आपसे बात नहीं करनी है, बट आप अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल बनाओगे कि वो बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए। अब हमने यही सोचना है कि एक थर्ड पर्सन है, उसको हमारा पेपर जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि भाई उसमें किसकी हैंड राइटिंग है, वो बंदा पढ़ने वाला है नहीं है, ठीक है, उसके पास हमारा एक इंप्रेशन जा रहा है और हमें उस बंदे को पहले इंप्रेशन से इतना इंप्रेस करना है कि उसको ये लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। चाहे तुम्हें कुछ नहीं आता, उस बंदे को ये लगना चाहिए, क्योंकि उस टीचर को ही और शी इज नॉट इनटू कि उसे हमें नंबर देना है, ही और शी इज इनटू ही इज गेटिंग पेड टू चेक अ पेपर। उनका टास्क है एक पेपर को चेक करना, उनका टास्क ये नहीं है कि वो हमें नंबर दे, ठीक है। तो दयालु कोई नहीं बैठा वहां पे, आपको अपना पेपर इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा कि टीचर इतना इंप्रेस हो जाए कि उसको ऐसा लगे कि इस बच्चे को सब आता है, चाहे आपको कुछ ना आता हो। अब अपनी वो चीज करनी कैसी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर वर्किंग ऑन। हमें पढ़ना नहीं है, हमें दिखाना है कि हमें पढ़ाई आती है। यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें दिखाना है कि हमें पढ़ाई आती है। इंपॉर्टेंट चीज़, हम ये कैसे दिखाएंगे कि हमें पढ़ाई आती है, ठीक है। अब ये दिखाने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। सबसे पहले किसी के पास पिंटरेस्ट है या कोई ऐसी ऐप है, या मैं यूजुअली पिंटरेस्ट पे ही ढूंढती थी ये, बट अगर आपको किसी और ऐप पे मिल जाता है तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो गूगल पे आपको मिल ही जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है बहुत ही अच्छे अच्छे धांसू जैसे शब्द। लाइक यू कैन सी कि अगर कोई बंदा वो ऐसे शब्द पढ़ ले, फॉर अ मोमेंट टीचर को भी सोचना पड़े इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब अगर कोई गवार बंदा आपका पेपर उठा ले, इसको ये लगना चाहिए वाह कितनी अच्छी इंग्लिश आती है इस बंदे को। तो आप ये कैसे करोगे? आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मेरे को ये पता है कि सारे पैराग्राफ्स जो होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन होती है, ग्रामर होती है, वो सम हाउ अ पर्सन कैन डू। मतलब एक पॉइंट के बाद हम कंसिडर कर सकते हैं कि आप वो पेपर कर लेंगे, बट लिटरेचर इज समथिंग वी कैन नेल, वेरी एग्जैक्टली नेल। अगर लिटरेचर हो गया ना तो सम हाउ टीचर ग्रामर तो कर ही देती है। नाउ ग्रामर इज अ सेकेंडरी इशू, ठीक है। ग्रामर इज समथिंग विच हैज़ कम फ्रॉम एजेस, ठीक है। आपको एंड मोमेंट पे कोई ग्रामर आके सिखा नहीं सकता, आपको जितनी आती है आपको उतनी आती है। आपको काम करना है लिटरेचर पे। तो लिटरेचर पे काम कैसे करेंगे? आपने अगर एक क्वेश्चन लिखना, सपोज अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टेक इट कि आपको आधा पेज भरना है, ठीक है, आधा पेज विद अ वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर आपके पास 1 हफ्ता पड़ा है, आप 2 दिन लास्ट के अपनी हैंड राइटिंग को ऐसा बनाओ कि हाँ मैं ए ऐसे लिखूंगा, मैं बी बड़ा कैपिटल बी अगर बनाना पड़ा तो ऐसे लिखूंगा। थोड़ा सा कर्सिव सीख लो, सो दैट सामने वाली टीचर को आपका इंप्रेशन अच्छा जाए। मैं पेपर पे इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए, तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा एक प्लस पॉइंट क्या था, मेरी राइटिंग अच्छी थी। ऑल्दो मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं आता था, बट मेरा राइटिंग बहुत स्टाइल अच्छा था, राइटिंग अच्छी थी। और अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल
चल गया कि वो चैप्टर कौन सा है, आपने उसके ऑथर के नाम बहुत अच्छे से रट्टे मारने हैं, बहुत बहुत अच्छे से, कि बाय हार्ट। कोई आपसे सोते हुए भी पूछ ले यार 12-13 चैप्टर हैं आपके, 12-13 चैप्टर में से भी मैं आपसे ये उम्मीद नहीं लगा सकती कि आपके पास 4 दिन होंगे एग्जाम से पहले। मेडिकल के वालों के पास तो हफ्ता होता है इंग्लिश का एग्जाम तैयार करने के लिए। तुम उस 4-5 दिन में ऑथर के नाम नहीं रट सकते? ऑथर के नाम रट जाओ। क्यों बता रही हूँ मैं, तुमने अगर क्वेश्चन पढ़ा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, यू आर गोइंग टू फ्रेम इट वेरी लाइक प्रिसाइज, बट आपने पूरा आधा पेज भरना है। अब आधा पेज कैसे भरोगे वो सुनो, आपको कुछ पढ़ा तो है नहीं आपने ज़्यादा, अब आपको आधा पेज कैसे भरना है? सो एंड सो एक्सट्रैक्ट या सो एंड सो character has been taken from the chapter so and so, and the author is trying to accentuate, author का नाम लिख के is trying to accentuate हो गया, कुछ ऐसा लाइक एक्सप्लेनेटरी, आप इसके सिनोनिम्स ढूंढो। तभी मैं कह रही थी कि पिंटरेस्ट बोर्ड्स पे आपको बहुत आसानी से ऐसे शब्द मिलेंगे, ऐसे सिनोनिम्स मिलेंगे कि आप वेरी ब्यूटीफुल को एक्सप्लिसिट यूज़ करो, वेरी डेंजरस को पेरिलस यूज़ करो। लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ गॉड डैम वोकेबुलरी, एंड आई एम वेरी वेल श्योर कि आप 12 से 13 ऐसे शब्द उठा सकते हैं जो रेगुलर रूटीन में यूज़ होते हैं, आप उन्हें लिख के आ सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आर की। हमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे ही काम करना है। हमें भाड़ में गए हमें कितने चैप्टर आते हैं कितना नहीं आता, हमें सामने वाले को ये दिखाना है भाई हमें सब आता है, ठीक है। अब वो दिखाना कैसे है मैं आपको वो स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने सपोज करो मेरे पास अभी 12th की ये बुक्स पढ़ी है जो मैंने यूज़ करी है, कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी सही में, बट आपको भी बता देती हूँ। मैंने कंपेनियन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करी है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रक्स। आपको इसमें सब पता चल जाएगा चैप्टर के अंदर है क्या। एटलीस्ट कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से बता रखे हैं उन्होंने, इसमें एक्सट्रैक्ट्स अच्छे से ले रखे हैं, और 2 पेज में यू कैन रीड द इंटायर चैप्टर विच इज़ गिवन इन दी एनसीईआरटी। और मैं तो ये कहूँगी मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, आपके पास 7 दिन है, 12 चैप्टर, आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे, और आपको आदत होती है इतना पढ़ने की, आप एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे, आप 4 दिन में पूरी एनसीईआरटी लाइक टिप टू टो रगड़ सकते हो, बिकॉज यू हैव रेड सो हार्ड चैप्टर्स। इतने लंबे लंबे एवोल्यूशन और ये जेनेटिक्स, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स तुमने बायो में पढ़ रखे हैं। क्या तुम इंग्लिश के 4 चैप्टर नहीं पढ़ सकते 2 दिन में? इतना आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि तुम इतना कर सकते हो। एंड बात रही 10th के बच्चों की, आपने ऑलरेडी थोड़ी इंग्लिश पढ़ रखी है, सो ऑल यू हैव टू डू इज टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपको उसे इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपको 90 मार्क्स मिले। अब आप वो कैसे करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया था एक्स्ट्रा। मैंने लर्न किए थे कुछ कीवर्ड्स जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए थे पेपर में, और मैंने लर्न की थी 4 लाइनें क्वेश्चन की शुरुआत की, क्वेश्चन की एंडिंग की। आपको क्वेश्चन की शुरुआत बहुत अच्छी करनी है कि टीचर को लगे कि इसको चैप्टर आता है, क्वेश्चन की एंडिंग बहुत अच्छी करनी है कि इसको लगे कि टीचर को कंक्लूजन आता है इसे करना। अब जैसे मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, मेरे पास लिटरेचर कंपेनियन पढ़ी है, और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि देखो भाई, सप्लीमेंट्री रीडर के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर के मतलब कभी भी छोटे क्वेश्चन आपको रेयरली मिलते हैं, यूजुअली आपको बड़े या हैवी क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इन्होंने सपोज करो द टाइगर किंग है, ठीक है, और इसके ऑथर जो है ये कल्कि हैं, कल्कि लिखा हुआ है। सो यू विल बिगिन द क्वेश्चन और द आंसर एज दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, उसे पूरा हाईलाइट करके लिखोगे, फ्रॉम द टाइगर किंग as accentuated by the author Kalki, the character wants to do this, write 4 lines what you know। तुम्हें क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्या पता है, तुम वो 4-5 लाइन लिखो, 4-5 चीज़ें लिखो, एंड देन बी लाइक फ्रॉम दिस वी गेट टू नो, एंड देन एंड द क्वेश्चन। एंडिंग भी तुम्हें ऑनलाइन सब अवेलेबल है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक पिंटरेस्ट का वो एंड करने का, कैसे शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द बता देती हूँ, वो लिखो और उसको एंड करो। मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, टीचर बीच का क्वेश्चन नहीं पढ़ता, ठीक है, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता। टीचर शुरुआत देखता है, टीचर एंडिंग देखता है, टीचर जज करता है बच्चे की राइटिंग कैसी है, पेपर कैसा है, सुंदर लिखा है नहीं लिखा है, एंड वो नंबर देता है। सुंदर लिखने के लिए राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। अगर तुम्हारी राइटिंग घटिया है तो प्लीज आई एम टेलिंग यू, कर्सिव के 4-5 लेटर A, T, B, D, ये जो लेटर्स हैं इनको कर्सिव में बड़ा बड़ा लिखना सीखो। और टेक्स्ट, अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ऐसा कोशिश करो कि तुम साफ लिखो, कोई कटिंग ना हो उसमें। तो अगर तुमने इतना कर लिया ना, टीचर को तुम्हारा पेपर ही प्रेजेंटेबल लगेगा। देन इट इज़ अलाउड कि आप ब्लैक एंड ब्लू पेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। हमारे टाइम पे तो था, देखो तुम्हारे टाइम पे भी होगा, तो अंडरलाइन कर करके चीज़ें लिखो। लाइक इफ़ यू आर सपोज नोटिस राइटिंग है, तो नोटिस राइटिंग में यू मेक द बॉक्स इन ब्लैक
write everything in blue and do the ending also in black, so it looks very presentable, very beautiful, so that teacher थोड़ा सा ऐसा फील हो कि वाओ इट इज अट्रैक्टिंग. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, आई डोंट थिंक कि इंग्लिश एक बहुत बड़ी चीज़ है. यू कैन डू इट. एंड नाउ द फोर्थ थिंग दैट प्लेज द मेजर रोल, पेपर से 2 घंटा पहले. पेपर से 2 घंटा पहले क्या करना है? पेपर से 2 घंटा पहले आपने किसी से बात नहीं करनी. क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि मैं बताती हूँ, अगर आप सबसे बात करके जाओगे आपका माइंडसेट हिल जाएगा. मेरे साथ ही बहुत ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है कि मैं जब भी किसी से बिना बात किए सिर्फ पेपर देने गई हूँ और फिर वापस आई हूँ ना, मेरा पेपर अच्छा गया है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके आसपास वाले लोग ही होते हैं जो आपको टेंशन देते हैं और आपको ये हाइप क्रिएट करते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है, पेपर ये पेपर वो, तूने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, तूने ये कर लिया था, तेरे को ये आता है, तेरे को वो आता है. आधी बातें यहाँ सप्रेस हो जाएंगी अगर आप किसी से बात नहीं करोगे. टाइम टू टाइम पहुंचो, पेपर दो. पेपर देने के बाद भी पेपर डिस्कस मत करो. हो गया, कोई पूछे कितने नंबर है, पूरे नंबर आ रहे हैं, कैसा हुआ पेपर, हो गया ना, हो गया ना. दैट इज द सिंपल बेसिस ऑफ गिविंग अ पेपर. ठीक है, मैं तुम्हें बता सकती थी, मैं तुम्हें गाइड कर सकती थी, मैं तुम्हें अपने नोट्स दे सकती थी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं. मैं तुम्हें ये बता सकती थी कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी हैं, मैंने ये बुक्स यूज़ करी हैं. अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ग्रामर को इम्प्रूव तो नहीं कर सकते. तुम 4 दिन में ये सोचो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ग्रामर की. इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट मुझे ऐसा लगता है तुम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तुम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तुम्हें इतनी इंग्लिश आती है कि तुम सेंटेंसेज बहुत अच्छे से फ्रेम कर सको. एंड नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ people, one who makes spelling mistakes and one who don't. तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो देखो भाई, आपका 4 दिन में 90 नंबर लाना इज़ डिफ़िकल्ट. अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स ऐसा लगता है कि आप इंग्लिश में स्पेलिंग एरर्स इतनी नहीं करते हो, देन इट इज़ वेरी इजी कि हाँ आप 90 तक पहुंच सकते हो. बट अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो. मतलब इतना मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल है. तो आपको क्या करना है? आपको वही वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपको आते हैं. आपको कहीं ऐसा लगे कि आपको इस वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती ना, स्किप दैट वर्ड. लाइक आइदर डोंट राइट इट, कोई छोटा सा वर्ड उसकी जगह ढूंढ लो और स्किप इट. कि ऐसा कि इसकी यूज़ लग रहा है, इसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि गलत स्पेलिंग लिखने से अच्छा ना लिखना अच्छा है. ठीक है, क्योंकि टीचर को ये जाएगा कि भाई इसे तो स्पेलिंग ही नहीं आती, इसको क्वेश्चन कहाँ से आता होगा. तो टीचर आधे नंबर 2-3 नंबर तो वहीं गए तुम्हारे. अगर टीचर को ये पता चल गया कि तुम्हें स्पेलिंग नहीं आती तो टीचर तुम्हें गवार समझेगा. तो तुम्हें ये इस चीज़ से बचना है. तो इट इज़ वो कहते हैं ना, वही वाली बात हो गई कि कुछ ना करके भी कुछ करके दिखाना है. तो वो आपने ये करना है कि भाई वहाँ पे आपको अगर स्पेलिंग नहीं आती, वो शब्द ही ना लिखो, जस्ट स्किप दैट वर्ड एंड मूव ऑन टू समथिंग ईजियर देन दैट. एंड वहाँ पे आपको ये ज़रूर सोच के जाना है कि भाई मेरे को अगर क्वेश्चन आता है तो मैं कितना टाइम लूँगा, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और आप उस पर 2-2 घंटे लगाओगे तो दैट इज, मतलब 2 घंटे नॉट इन लिटरल सेंस, बट इफ दैट इज यू डोंट नो दैट क्वेश्चन. मेरा पेपर एनालाइज करने का तरीका क्या होता था? शुरुआत के जो थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है, मैं पेपर को पूरा पढ़ूंगी, आई विल रीड इट, आई विल गो थ्रू एंड आई विल सर्कल दोज क्वेश्चन विच आर ऑन द हायर साइड. जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे वो नहीं आता, देन व्हाट विल आई डू इज आई विल सर्कल इट, बट आई विल बी लाइक कि ये करना है और उसके बारे में जो जो मुझे याद होगा ना, मैं साइड पे लिख दूंगी क्वेश्चन पेपर पे ही. ऑल्दो इट इज नॉट अलाउड, बट यू कैन राइट फ्यू वर्ड्स, लाइक जो आपको थोड़ा लग रहा है, वो जस्ट राइट अ फ्यू वर्ड्स ऑन इट. Now, what you have to do is when that question comes around, you know if it is a 5-marker question, you will have to write a full page for it. सबसे पहले तो ये स्ट्रेटेजाइज करके जाना है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है आधा पेज, 6 नंबर का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 1.5 पेज. एंड अगर ऐसा क्वेश्चन है कि आपको लग रहा है कि इसमें ज़्यादा लिखने की जगह ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, देन यू कैन लीव स्पेस. तो आपको ये माइंडसेट तैयार करके जाना है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इट इज़ नॉट अबाउट आपने कितना पढ़ा, इट इज़ ऑल अबाउट आपने कितनी तैयारी करी, आपने अपना माइंड कितना प्रिपेयर किया एग्जाम देने के लिए. एग्जाम से पहले आपने कितना उसके बारे में सोचा कि भाई मैं इतना लिख के आऊँगा, इतना करके आऊँगा. अगर आप प्लानिंग के साथ जाओगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. आपको ये सोच के जाना है अपने 5 नंबर के क्वेश्चन पे कितना टाइम लेना है. आपको ये सोच के जाना है अपने 5 नंबर का क्वेश्चन कितना लंबा लिखना है. आपको ये सोच के जाना है कि अपने 3 नंबर का क्वेश्चन कितना लंबा लिखना है. अगर आपको इतना पेज मिल रहा है तो इतने में कितना क्वेश्चन आ जाना चाहिए. और आपको ये देख के जाना है कि आपकी राइटिंग किस स्टाइल की है. अगर आप बहुत चिपका हुआ लिखते हो तो आप स्प्रेड आउट करके लिखो सो दैट पेपर बड़ा लगे. अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड आउट करके लिखते हो, देन इट इज़ वेरी गुड कि आप ऐसा कर रहे हो.
and that is all I could help you out in English, because English is all about presentation. It is not about how much you know it. Now the second thing is grammar. You cannot improve it in one day, but you can improve it. How you have to improve it? आपको लगता है कि ये सपोज करो, तुम्हें लगता है तुम्हें ग्रामर का ये टॉपिक आता है, उस पर टाइम मत वेस्ट करो. तुम्हें टॉपिक नहीं आना चाहिए. तुम्हें सपोज राइटिंग के लिए ना, राइटिंग के लिए तुम्हें फॉर्मेट पता होना चाहिए. तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या लिखना है, कितनी स्पेसिंग करनी है. और इसके लिए तुम्हें लिए मैंने एग्जैक्ट फॉर्मेट्स, शायद वो भी मेरे को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. लिंक्स तो ज़रूर मिलेंगे तुम्हें, और हो सकता है मुझे 1-2 दिन लग जाए ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए. तो आप बारी बारी, अगर आप बिल्कुल नई वीडियो देख रहे हैं तो आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा कि आपको मिल जाए वो चीज़. और मैं यहीं पे भी लगा दूंगी कि भाई फॉर्मेट्स लगा देते हैं मेजर कि ये ऐसा फॉर्मेट है, ये वैसा है. आपको उसका फॉर्मेट याद करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल का, जो आपके सिलेबस में. हमारे में दोनों थे, तुम्हारे में हल्का सा चेंज है, मैंने वो देखा है. देन गो थ्रू द फॉर्मेट एग्जैक्टली. और जैसे हम योर्स ओबीडियंटली, या कौन सा शब्द कहाँ यूज़ करना है. देन यू हैव टू गो थ्रू नोटिस एंड किस में डब्बा बनाना है, किस में नहीं बनाना है. एंड दिस इज़ अ राइटिंग पोर्शन, ठीक है. राइटिंग इज़ द मोस्ट स्कोरिंग अकॉर्डिंग टू मी. अगर पॉकेट मार्क्स थोड़े बहुत ना काटे जाएं, आप कुछ भी, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट लिखनी होती है वो चीज़, तो आप कुछ भी लिखोगे वहाँ पे, वो प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपको उसके नंबर मिलेंगे. देन इट इज़ ऑल अबाउट आपकी थोड़ी सी आपकी ग्रामर जो चेक होती है वो यूजुअली पैराग्राफ के फॉर्मेट्स में होती है. तो आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना नहीं आता, देन यू शुड गो थ्रू. बट आई थिंक हमारे स्कूल वाले डालते थे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स. बोर्ड वालों ने इतना नहीं किया, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ सम एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स. एंटोनियम्स इज द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स एंड सिनोनियम्स इज द सिमिलर वर्ड्स विद द सेम मीनिंग्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, वर्ड्स के थोड़े से मतलब पता होने चाहिए, थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट्स पता होने चाहिए. एंड आई थिंक उसके लिए आपके लिए जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. मैं आपको थोड़े से, जैसे चैप्टर है, चैप्टर के पहले आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, उसकी थोड़ी सी समरी मिलेगी, ऑथर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा. देन यू गो बाय द एक्सट्रैक्ट्स. पोएम्स में आपको, या पोएम में 2 ही पैराग्राफ होते हैं मोस्टली, 2-3 पैराग्राफ आपको, या वो एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं वो मिल गए आपको. आपने वो पढ़ने हैं, उनके मतलब आपको पता होने चाहिए. और आपको, अगर आप मतलब कैसे पता करना है, आपको इंग्लिश में उसके मतलब नहीं पता करने, आपको उसे सिंपल हिंदी में ट्रांसलेट करना है. आपको वो चीज़ समझ आ गई है, अगर आपको वो पोएम का मतलब समझ आ गया, आप सामने वाले को तो समझा ही सकते हो ना. तो आपको खुद के लिए समझना है, हिंदी में समझना है, फिर उसे लिखना है. और आपको यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस बहुत मिलेंगी. कईयों के लिए वो काम करती हैं, कईयों के लिए वो काम नहीं करती हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मैंने कुछ चैप्टर्स देखे थे जो मुझे ऐसा लगा था काफ़ी यूजफुल थे, और कुछ मेरे लिए बिल्कुल ही यूजलेस थे ऑनलाइन देखना. तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये यूट्यूबर, ये या ये बंदा जो पढ़ा रहा है, या ये 1 शॉट जो मुझे मिल रहा है, क्या मैं 20 मिनट में इतना चैप्टर कर सकता हूँ, क्या मुझे 20 मिनट में सब समझ आ रहा है. तो आप वो सब चीज़ें सोच समझ के करो, क्योंकि सबका टाइम फ्रेम अलग होता है, सबकी समझने की कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है. इंग्लिश में तो मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. एंड फॉर दैट, इफ यू वांट मी टू मेक वो वीडियोस, प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब, सो दैट मेरे को इंकरेजमेंट मिले. एंड लाइक, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना. एंड आप कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स का रिप्लाई तो करती हूँ. आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर लो, मैं ऑलमोस्ट हर सेकंड कमेंट का रिप्लाई कर रही हूँ. एंड मैं पहले अपनी वीडियोस में कमेंट्स टैग भी करती थी, बट ड्यू टू माय ओन सर्कमस्टेंसेज एंड स्टडीज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कमेंट्स टैग कर सकूँ. बट मैंने थोड़ा बहुत लेटेस्ट कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं वो शायद मैंने टैग कर दिए हैं. दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक वॉचिंग इट. थैंक यू.